आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपकी पेंशन को लेकर आखिरी यानी कि ईपीएफओ की तरफ से क्या नया अपडेट आया है। यानी कि आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी 5 न्यूज़ की वेबसाइट है उनसे लेकर जो भी उन सभी पे जो ईपीएफओ की तरफ से नए-नए अपडेट दिए गए, क्या-क्या नए अपडेट आए हैं, वो 5 आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 5 नए अपडेट क्या है और 5 की जो 5 वेबसाइट है जो न्यूज़ की उनमें क्या-क्या है कि सभी वेबसाइटों में ईपीएफओ के बारे में बताया गया है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। तो उसके बारे में हम आपको बताएँगे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आप पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जानकारी 5 वेबसाइटों के अनुसार हम बताएँगे जो इनकी बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो ईपीएस पेंशनधारक है उनके लिए ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। यानी कि थोड़ा-सा समय आपके लिए यानी कि बहुत ही फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो पहली वेबसाइट के अनुसार आपको बताएँगे कि ईपीएफओ की तरफ से क्या अपडेट दिया गया। तो ये पेंशन होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत यानी कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी ज़्यादा रकम ब्याज भी बढ़कर मिलेगा। ईपीएफओ के पास दावा निकी जमा राशि 58,000 करोड़ रुपए है और उसका कुछ ऐसा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ट्रांसफर भी कर सकता है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के जरिए मिनिमम पेंशन स्कीम की मांग लंबे वक्त से उठ रही है और जिस पर फैसला होना बाकी है, लेकिन ईपीएफओ के एक फैसले से ईपीएस 95 पेंशन के स्कीम के लाखों सब्सक्राइबर को बड़ी राहत मिल सकती है। ईपीएफओ के पास दावा निकी जमा राशि 58,000 करोड़ रुपए है और उसका कुछ हिस्सा ईपीएस 95 पेंशन में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। यानी कि ईपीएफओ के द्वारा जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको भी ट्रांसफर किया जाएगा। शनिवार को ईपीएफओ की बोर्ड बैठक होने वाली, उस बैठक के अंदर ये फैसला लिया जाएगा। यानी कि बिना दावे की राशि को हिस्से को ट्रांसफर कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन भी दिया जा सकता है। ये थी आज की ये एक पहली खबर। और आज की ये दूसरी जो खबर रहेगी जो है ईपीएस 95 स्कीम जो पेंशन धारक है उनके लिए कोर्ट का क्या आखिरी फैसला है। यानी कि भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले 73 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को यानी कि 6.5 करोड़ से अधिक ईपीएफओ के अंशधारक आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आशा भरी नजरों से देख रहे। लंबे अरसे के बाद यानी कि 3 जजों की पीठ के सामने चल रही लगातार 4 दिन की सुनवाई के बाद आज यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की हायर पेंशन पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद बनी हुई। यानी कि आखिर क्या उम्मीद है, क्या फैसला आएगा। जब एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस जो 1995 में लागू की गई थी तब उसमें उस समय कर्मचारियों के अधिकतम वेतन जो रखा गया था 6,500 रुपये, 8.33% हिस्सा पेंशन में जमा होता था, जिससे उन कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिलती थी और जिनकी वेतन यानी कि जिन कर्मचारियों का वेतन अधिक होती थी यानी कि जो वेतन अधिक होता था, और क्योंकि यदि कर्मचारियों का वेतन यानी कि 30,000 रुपये है तो 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट पर भी अपना योगदान करना होता था। ऐसे यानी कि जो अगले ऐसे संशोधन में कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों की सहमति से हायर पेंशन का विकल्प भी कर्मचारी को दिया गया, जिससे बाद में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की सहमति से कर्मचारियों की पूरे वेतन का 8.33% हिस्सा पेंशन में जमा करने की अनुमति मिली है और कई कर्मचारियों ने इस विकल्प का भी लाभ लिया है और ताकि वह रिटायरमेंट हो तो उन्हें अधिक पेंशन भी मिल पाए। ये आज की जो दूसरी यानी कि खबर निकल कर आ रही है जो यानी कि बहुत ही अच्छी पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला आपको सुनाया है। और आज की जो तीसरी खबर रहेगी जो वेबसाइट के अनुसार जो ईपीएफओ पेंशन योजना, बड़ी खबर, पेंशन 7,500 रुपये से बढ़कर के 25,000 रुपये होगी। यानी कि यहाँ आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही अच्छी यानी कि गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। यानी कि कर्मचारी पेंशन जो संशोधन योजना 2014 में जो ईपीएस संशोधन हुआ था 2014 को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर यानी कि 2014 से अधिक जो अधिसूचना जारी कर दिया और लागू भी किया गया था। यानी कि आपकी पेंशन 2014 में जो बढ़ोतरी, उसके बाद अब बढ़ोतरी को लेकर यानी कि अपडेट क्या आया है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी को जल्दी राहत मिल सकती है। एक फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन ईपीएस एक झटके में 300% तक भी बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये और मूल वेतन यानी कि तय किया गया। मतलब आपकी चाहे सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा भी हो लेकिन आपकी जो पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये पर ही होगी। यानी कि इस तरह खबर निकल कर आ रही है। ईपीएफओ की इस सैलरी लिमिट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कर्मचारी पेंशन की गणना की अंतिम वेतन यानी कि उच्च ब्रैकेट पर भी की जा सकती है। यानी कि इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना पेंशन भी ज़्यादा मिल सकती है। आपको बता दें कि पेंशन पाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ में 10 साल तक योगदान करना जरूरी है। वही 20 साल की सेवा पूरी करने के पर 2 साल का जो वेजेट दिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट लिमिट हटाने का फैसला करता है तो कितना फर्क पड़ेगा वो भी आपको बता देते हैं। 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर ही की चाहिए। यानी कि भले ही वह कितने साल के लिए काम कर रहा हो, 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या 30,000 रुपये। तो ये फॉर्मूला था। आज की जो चौथी खबर रहेगी वो है ईपीएफओ पेंशनों, जो ईपीएफओ की तरफ से अपडेट रहेगी। बहुत ही अच्छी अपडेट है, अच्छी खबर है।
ईपीएफओ की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अब दुगनी होगी आपकी पेंशन हटाने जा रही है, यानी कि हटाने जा रहा है ईपीएफओ 15,000 रुपये की सैलरी लिमिट, नई सैलरी लिमिट होने वाली है लागू। यानी जानिए ईपीएस पर क्या नया अपडेट आया है इस वेबसाइट के मुताबिक, यानी कि चौथी वेबसाइट जिसके बारे में हम आपको जो न्यूज़ बता रहे हैं उसके अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत निवेश की सीमा को जल्दी हटाया जा सकता है। इस संबंध में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि इस पर जल्दी फैसला लिया जा सकता है, लेकिन इस सुनवाई और इस मामले का आपसे क्या लेना देना है और आपसे यानी कि इस फैसले से आपके जीवन को कैसे ये फैसला प्रभावित करेगा और आपको उसके बारे में समझाते। इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये मामला पूरा है क्या। वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रतिमाह तक सीमित है, इनकी मतलब आपकी सैलरी चाहे भी कितनी भी हो, लेकिन पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये पर ही होगी। इस सीमा को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है। आपको बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 12 अगस्त को यानी कि भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा दायर याचिका के एक बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन 15,000 रुपये तक सीमित नहीं हो सकती है। कोर्ट में इन मामलों में सुनवाई चल रही है। जब आप नौकरी शुरू करते हैं तो ईपीएफ के सदस्य भी बन जाते हैं और साथ ही ईपीएस के सदस्य भी बन जाते हैं। कर्मचारी अपने वेतन का 12% जो ईपीएफ में देता है उतनी ही राशि उसकी कंपनी भी देती है। 8.33% हिस्सा ईपीएस में भी जाता है। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया कि वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन सिर्फ 15,000 रुपये, यानी कि हर महीने पेंशन पर यानी कि शायद जो अधिकतम आपका पेंशन आपको 15,000 रुपये पर अभी कैलकुलेट वर्तमान में किया जाता है। कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये माना जाता है। वर्तमान में इसके अनुसार ईपीएस के तहत आपको अधिकतम जो पेंशन मिलती है 7,500 और न्यूनतम 1,000 रुपये। उसे बढ़ाने को लेकर बोर्ड बैठक में ये यानी कि जो फैसला है होने वाला है। आपको बता देते हैं कि पांचवी जो वेबसाइट के मुताबिक ये खबर निकल कर आ रही है कि ईपीएफओ यानी कि पेंशन योजना के तहत आपकी जो पेंशन 7,500 से बढ़ाकर यानी कि अधिक भी पेंशन जो आपकी कर सकते हैं, यानी कि सैलरी लिमिट आपकी अभी वर्तमान में 15,000 रुपये उससे बढ़ाकर के 25,000 रुपये भी की जाएगी। आखिर पूरा हिसाब है जो इस यानी कि हिसाब से क्या खबर निकल कर आ रही है। पेंशन आपका ही बुढ़ापे का एक सहारा होती है, यानी कि आपका जो बुढ़ापे में सहारा होती है जो सिर्फ पेंशन ही होती है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत ही खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि 60 साल के बाद पेंशन पाने वाले जो कर्मचारी उनकी राशि में 300% से अधिक की बढ़ोतरी भी हो सकती है। आखिर पूरा मामला क्या है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को जल्दी राहत मिल सकती है। एक फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारी की पेंशन एक झटके में ही 300% तक बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए अधिकतम वेतन अभी वर्तमान में 15,000 रुपये ही तय किया गया है। मतलब आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो, पेंशन गणना सिर्फ 15,000 रुपये पर ही होगी। इस तरह यानी कि खबर निकलकर एक फैसले से यानी कि कई गुना आपकी पेंशन बढ़ सकती है। ईपीएफओ की सैलरी लिमिट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसकी जो यानी कि सुनवाई पर जो नया अपडेट आएगा वो इसी आपको चैनल पर को अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी नई खबर आपको सबसे पहले यानी कि सबसे पहले इसका अपडेट मिल पाए। आपको बता देते हैं जो अंतिम वेतन यानी कि उच्च ब्रैकेट पर भी आपका किया जा सकता है। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना पेंशन भी ज़्यादा मिल सकती है। आपको बता दें कि पेंशन पाने वाले कर्मचारी के लिए बहुत ही अच्छी तरफ से लेटेस्ट अपडेट पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है। जो यानी कि इनकी 5 वेबसाइटों के मुताबिक जो ईपीएफओ की तरफ से अपडेट आ रही है वो इस वीडियो यानी हमने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी है। तो अगर आप ऐसी और नई जानकारी पाना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बस बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।